Good morning, class 8 student. This is your book. Her name is Zenia. You can see for class 8, and today we will read our new chapter number 11, Cycling Adventure. Let's begin. Children often try several adventures. Definitely बच्चे तो करते हैं ना. और क्या क्या करते हैं बच्चे. देखिए साइकिल चला रहे हैं, तो कई बच्चे तो हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं. और ये बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे हैं. यहाँ देखिए जिम्नास्टिक जैसे हो रहा है कुछ. और ये बॉल थ्रो हो रहा है और ये रेसिंग हो रही है. यहाँ पे स्विमिंग हो रही है. तो हेयर आर द सम एडवेंचर्स. यहाँ पे कुछ एडवेंचर्स है. और यहाँ पे लिखा है टेक द वंस यू हैव ट्राइड. इसमें से आपने कौन सा ट्राई किया है. ट्राई तो आपने साइकिलिंग का भी किया होगा डेफिनेटली, और रेसिंग भी. और इस तरह से जो बॉल थ्रो करते हैं कि किसकी बॉल सबसे ज़्यादा दूर जाती है. तो बच्चे कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं. एडवेंचर्स तो करते ही रहते हैं. चलिए आज हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर 11. स्टार्ट. Uncle Dev was my best friend despite he being 12 years old than me. Okay? Uncle Dev मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, हालांकि वो मुझसे 12 साल बड़े थे. यानी कि अगर आप इसका ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा. अंकल देव मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, हालांकि वो मुझसे 12 साल बड़े थे. इट वॉज He who taught me several things. उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, इंक्लूडिंग फ्लाइंग काइट. और इसमें शामिल क्या है, पतंग उड़ाना, एंड राइडिंग बाइसाइकिल, और साइकिल चलाना. ये किसने सिखाया, अंकल देव ने. He even taught me playing गिल्ली डंडा. और उन्होंने मुझे गिल्ली डंडा भी खेलना सिखाया. बट वी हैड टू अबेंडन मतलब छोड़ना. ठीक है. बट वी हैड टू अबेंडन, लेकिन हमको इसे छोड़ना पड़ा. दिस एडवेंचर, ये जो एडवेंचर गेम है, हमको इसको छोड़ना पड़ा. क्यों छोड़ना पड़ा. आफ्टर ए मिस एडवेंचर इन विच हैपन टू हिट द गिल्ली एट द विंडो पेन. क्योंकि मिस एडवेंचर ये हो गया, हमारी जो गिल्ली है एक विंडो पेन में जाके लग गई, हिट कर गई. शॉर्टली फॉलोड बाय इट क्रैश लैंडिंग ऑन द हेड ऑफ द वेरी लेडी हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस हुज विंडो पेन इट हैड ब्रोकन. और फिर वो क्या हुआ, जब वो गिल्ली हिट करी ना उस खिड़की के, तो उसके नीचे ही एक लेडी खड़ी थी. और वो लेडी कौन थी, उसी हाउस की मालकिन थी, जिसकी खिड़की पर ये जो गिल्ली है वो चली गई थी. ठीक है. यानी कि ऊपर तो गिल्ली टूटी, गिल्ली लगी, और नीचे वो लेडी खड़ी हो और वो गिल्ली उनके सिर पे जाके लग गई. ठीक है. नो मोर ऑफ गिल्ली डंडा कमांडेड माई मदर, शाउटिंग एज लाउड एज शी कुड. और मेरी मम्मी ने मुझे कमांड दिया और जोर से चिल्ला के दिया. जितना तेज़ वो चिल्ला सकती थी उतना तेज़ उन्होंने चिल्ला के दिया, अब कोई गिल्ली डंडा नहीं खेलना है. ऐसे मम्मी आपकी भी बोलती है ना. विच मेड दिस कमांड ऑफ द फर्स्ट डिग्री. और ये जो कमांड था ये फर्स्ट डिग्री का कमांड था. दैट इज हैड टू बी फॉलोड वॉट एवर द सिचुएशन. इसलिए चाहे स्थिति कुछ भी हो, हमें उसको फॉलो करना ही था. I dared not disobey her command. So did Uncle Dev. और मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस कमांड को, उस आदेश को डिसऑबे करूं, मतलब मम्मी का बात ना मानूं, ऐसी मेरी हिम्मत नहीं है. और अंकल देव ने भी ऐसा ही किया. तो हमने उस गिल्ली डंडे को खेलना बंद कर दिया, क्योंकि गिल्ली डंडे से चोट लग जा रही थी. एंड देन फ्लाइंग काइट टू वॉज फॉरबिडन वन ऑफ सनी डे. ठीक है. अब ये था कि सनी डे है, यानी कि धूप तेज है, तो हमको फ्लाई
फ्लाइंग करने के लिए मना था कि आप जो पतंग है वो नहीं उड़ाओगे क्योंकि धूप है। इट हैड रेन फॉर 2 days, अब 2 दिन तक बारिश हुई थी। पहले तो धूप में तो मना था ना कि धूप में पतंग नहीं उड़ाना है, तो क्या हुआ 2 दिन तक बारिश हुई। एंड द सन वॉज आउट डे दैट डे, और सन उस दिन नहीं निकला था, ठीक है। वॉज आउट डेट का मतलब है उस दिन नहीं निकला था। द रूफ ऑफ आवर ओल्ड हाउस वॉज मडी, और हमारे पुराने घर की जो छत है वो मडी हो गई थी, मतलब कीचड़ टाइप में हो गया था उसमें। एंड इट हैड ग्रोन स्लीपी, और कैसी हो गई थी, स्लीपी हो गई थी। जब पुराने घर में देखोगे ना, जब साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो पानी जब गिरेगा कहीं भी तो स्लीपी हो जाता है, वो गिरने जैसा हो जाता है। वी केयर्ड लिटिल for the sleepy roof when we decided to fly the kite as Basant was rounded the corner. ओके, तो कह रहे अब हमने क्या किया, मतलब ठीक है भाई है, थोड़ा सा स्लीपी तो है ना रूफ, उसमें क्या है। तो हमने डिसाइड किया कि अब बसंत तो नियर अबाउट आ ही रहा है, मतलब बसंत का मौसम जैसे रहता है ना, तो वो है। तो अब हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग पतंग उड़ाएंगे, यानी मैंने और अंकल देव ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पतंग उड़ाएंगे। एंड द सेवरल काइट्स डॉटेड द स्काई लाइन इन्वाइटेड अस टू ट्राई आवर हैंड्स टू, और आसमान में उड़ती हुई पतंग भी हम लोगों को पुकार रही थी कि आओ और अपना हाथ आजमाओ और हमको उड़ा के दिखाओ। और ऊपर जो आसमान की पतंगे बहुत सारी उड़ रही थी, तो हम उन्होंने कहा कि आइए पतंग उड़ाइए आप भी, ठीक है, मतलब अपना हाथ आजमाओ, आप भी पतंग उड़ाओ। Leave alone flying the kite. We had not even treated the kite when Uncle Dev tripped and hit his head on the side wall. ठीक है, पतंग उड़ाना तो दूर, हमने अभी उस पतंग में धागा भी नहीं डाला था कि अंकल देव फिसल गए, गिर गए, और उनका जो सिर है वो साइड दीवार पे जाके टकराया। He bled profusely, और उनका जो खून है बह रहा था, मतलब खून बहने लगा उनका। Crying loud enough to attract मम्मी's attention, और उनका जोर से चिल्लाना यही काफ़ी था कि मम्मी का ध्यान उनकी तरफ चला गया, मतलब इतना जोर से उनको लगा कि वो चिल्लाए, रोने लगे। She cared for his bound, और फिर मम्मी ने उनका जो घाव हुआ था उसकी केयर की, उसकी देखभाल की, उसको जो भी मरहम पट्टी लगाया। लेटर मतलब बाद में ये सब किया, पहले क्या किया, बट फर्स्ट प्रोवेड अस टू गो ऑन टू रूफ एंड एवर मेक एनी एफर्ट टू फ्लाई काइट, मतलब उनके घाव तो बाद में देखा, पहले मम्मी ने हमको एकदम मना कर दिया कि आप ऊपर छत पे गए, ठीक है, ऊपर छत पे जाने की हिम्मत दोबारा मत करना, पतंग उड़ाने की कोशिश मत करना, सबसे पहले हमको ये बोल दिया गया। फिर मम्मी ने उनका मतलब जो घाव है उनको ठीक किया। 3 days later, मतलब 3 दिन के बाद, when अंकल देव हैड रिमूव्ड फ्रॉम हिज वाउंड, जब अंकल देव उनको जो घाव था वो ठीक हो गया, आई सेड, तो मैंने कहा, क्या बोला मैंने, the only sport we have at our disposal in the dusty town is cycling. तो उसने कहा कि अंकल अब तो हमारे पास केवल एक ही एडवांटेज है इस डस्टी टाउन में कि हम लोग साइकिलिंग कर सकते हैं। गॉड प्रोबिट, भगवान ना करे, गॉड प्रोबिट मतलब भगवान ना करे, इफ़ वी आर प्रोबिडेन फ्रॉम राइडिंग टू, भगवान ना करे कि कहीं हमें इसको भी करने से मना ना कर दिया जाए, ठीक है। हम लोग सारी चीज़ें कर रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे, अब हमारे पास लास्ट साइकिल वाला चांस है। अगर हम कुछ किसी ने साइकिलिंग के लिए भी मना कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। डोंट वरी बड़ी, सैड अंकल देव ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं बड़ी। ही एड्रेस में बड़ी एंड आई लव दिस टर्म, और अंकल देव मुझे बड़ी कह के बुलाते हैं और मुझे ये पसंद है। अंकल देव वॉज अनएम्प्लॉयड, अंकल देव बेरोजगार थे, मतलब कोई रोजगार नहीं था, कमाते नहीं थे।
ही हैड ट्राई हिज हैंड एट न्यूमरस जॉब, उन्होंने अपना हाथ कई जॉब में आजमाया, कई तरह की जॉब की, बट बैड लक, लेकिन लक बुरा था। accompanied him whichever job he chose to do, मतलब जो भी वो काम करते तो उसमें कुछ ना कुछ हो जाता। आफ्टर हिज 12th, मतलब उनके 12th के बाद में, ही जॉइंट अ डिपार्टमेंटल स्टोर, उन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर को ज्वाइन किया एज ए सेल्समैन, वहाँ पे क्या बने वो सेल्समैन बने। एंड दिस जॉब लेटेस्ट अनटिल द स्टोर कट द फायर, और उस जॉब में जब तक काम किया जब तक कि उस दुकान को आग नहीं लग गई, जब आग लग गई तो फिर उन्होंने जब छोड़ दी। एंड वॉज डिस्ट्रॉय, ठीक है, आग लग गई और तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। देन ही जॉइंट ए क्लिनिक एज नर्सिंग असिस्टेंट, फिर उन्होंने एक क्लिनिक ज्वाइन किया जहाँ पे वो नर्सिंग का काम करते थे, एक हेल्पर के रूप में वहाँ काम करते थे। एंड वर्कड हियर अंटिल, और वहाँ पे जब तक काम किया, द क्लिनिक वॉज टॉस्ड बाय द फैमिली members of a patient who had died out of medical negligence, ठीक है। तो वो कह रहे उन्होंने वहाँ पे असिस्टेंट के रूप में जब तक काम किया जब तक कि मतलब कोई एक फैमिली थी जिसका मेंबर किसी वजह से मर गया था, ठीक है। तो उन्होंने ये बता दिया कि सब है ना अस्पताल की लापरवाही है, इस क्लिनिक की लापरवाही है, तो वो क्लिनिक क्या हो गया, उसको भी वो भी बंद हो गया। तो फिर वो मतलब जो काम है वो नहीं मिला उनको, नर्सिंग असिस्टेंट। फिर उन्होंने क्या किया, देन ही जॉइंट ए होटल, फिर उन्होंने एक होटल में काम किया। एंड सर्व्ड हेयर अंटिल, और यहाँ पे जब तक उन्होंने सेवा की, इट वॉज क्लोज डाउन, जब वो बंद नहीं हो गया तब तक उन्होंने सेवा की। और बंद होने का रीज़न क्या था, फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ ए लेजर्ड इन इट्स वेजिटेबल, किसी की वेजिटेबल में छिपकली चली गई है तो वो होटल भी बंद हो गया, कंप्लेन हो जाती है ना। एंड नाउ नो बिजनेस इन टाउन डेयर टू एम्प्लॉय हिम, और फिर इस कस्बे में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनको नौकरी पे रखें। एंड आई थिंक ऑल दिस वॉज अनफॉर्चुनेट, और ये कह रहा है मुझे लगता है ये सारे का सारा अनफॉर्चुनेट की वजह से था, दुर्भाग्य की वजह से था। आई डोंट थिंक ही हैड एवर डन एनी मिसचिफ, और मुझे नहीं लगता कि अब वो कोई मिसचिफ करेंगे, बट ही वॉज सडनली अनलकी अच्छा, लेकिन वो वास्तव में अनलकी हैं। एंड बैड थिंग हैपेंड ऑफ देमसेल्फ, और बुरी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। अच्छा, मतलब वो अनलकी है और उनके साथ बुरी चीज़ें अपने आप हो जाती है। साइकिलिंग वॉज वॉट वी बोथ लव्ड, और साइकिलिंग तो हम दोनों को बहुत पसंद है। It provides the rider a great amount of the freedom, it afford you to freedom to look around as you ride. और हमारी जो राइडिंग है, हमारी जो साइकिल राइडिंग है, ये हमको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देती है। कैसे देती है बच्चों? इट अफोर्ड यू टू फ्रीडम, ये आपको फ्रीडम देती है कि आप चारों तरफ देख सकते हो जब आप साइकिल चलाते हो। दो इन द इंक्रीजिंग ट्रैफिक, चाहे ट्रैफिक कितना भी बड़ा हुआ हो तो आप चारों तरफ देख सकते हो। इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंग डिफ़िकल्ट टू डिवाइड योर आइज फ्रॉम द रोड, और ये आपको क्या देती है कि आप अपनी आंखों से रोड के चारों तरफ देख सकते हो। स्टिल ए बाईसाइकिल इज़ फार बेटर दैन मोटरसाइकिल, और जो साइकिल है वो मोटरसाइकिल से बेटर है। When you are riding a motorcycle, जब आप मोटरसाइकिल पे होते हो और ए स्कूटर पे होते हो, for that matter you don't think stop about anything else but the destination, तो आप कहीं रुकते नहीं हो, बस सीधे अपने डेस्टिनेशन के बारे में ही सोचते हो। On the other hand, when you are on a bicycle, जब आप बाईसाइकिल पे होते हो, you can stop at the any place, तो आप किसी भी जगह रुक सकते हो। इफ़ यू आर ऑन ए मोटरसाइकिल, और अभी मोटरसाइकिल पे आप होते हो, ए हेलमेट विथ ए ग्लास कवर इज मस्ट, तो आपको एक हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है जिसके ऊपर ग्लास कवर होता है। एज यू कांट ओपन योर आइज, आप अपनी आंखें ओपन नहीं कर सकते हो, बट नथिंग ऑफ द शॉर्ट विथ बाईसाइकिल, लेकिन बाइसाइकिल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। द गस्ट ऑफ विंड दैट यू फील ऑन द फेस एलिमिशन और द फर्स्ट, और जो
हवाओं के झोंके होते हैं ना, उनको आप महसूस कर सकते हो जब आप साइकिल पे होते हो। द मोर यू लाइक टू राइड, ठीक है, तब आप साइकिल पसंद करना, मतलब साइकिल पे चलना बहुत पसंद करते हो। सो फन इट सो राइड अ बाईसाइकिल, इसलिए बाईसाइकिल पे राइडिंग करना एक मज़ा है, एक एंजॉय है, एक आनंद है। यू सी द वर्ल्ड एज यू राइड बाय एंड गिव द वर्ल्ड ए चांस टू सी यू एज वेल, ठीक है। जब आप राइडिंग करते हो बाईसाइकिल पे तो आप संसार को देख सकते हो और संसार को भी चांस मिलता है कि वह आपको देखे। येट अनदर ग्रेट डिसएडवांटेज विद अ मोटरसाइकिल is that even the small touch the another vehicle can dislodge, ठीक है। और एक मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे बैठने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप बैठे हो, जैसे मान लो कि आप जैसे ये बस जा रही है और आप मोटरसाइकिल पे बैठे हो, तो आप इस बस को टच नहीं कर सकते हो, यानी कि उसके साथ साथ नहीं चल सकते हो, ठीक है, नहीं चल सकते हो, बिल्कुल नहीं चलोगे। अगर चलोगे तो क्या हो जाएगा, You from the seat and the bring you crashing down the road with the vehicle right upon you। तो आप अगर ये बाय द वे आप मान लें यहाँ मोटरसाइकिल है और आप इसको पकड़ के चल रहे हो, अगर ये तेज चलेगा तो आपका हाथ स्लिप होगा, कुछ भी हो सकता है, तो आप मोटरसाइकिल के साथ आप नीचे गिर सकते हो ना, ठीक है। बट ए साइकिल अनदर थिंग, लेकिन साइकिल तो दूसरी चीज़ है। इवन यू इफ टॉपल ओवर, अगर आप मान लो इस पर घिर भी जाते हो, देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ गेटिंग सीरियसली हर्ट, तो आपको मतलब इतना सीरियसली चोट नहीं लगेगी आपको। चीफली ओइंग द स्लो स्पीड, क्योंकि आपकी जो स्पीड होती है उसमें स्लो होती है, मोटरसाइकिल में तो तेज होती है ना। और देखो कई बार आपने देखा होगा कि जो साइकिल वाले होते हैं ना, वो बस के पीछे क्या ऐसा कुछ बना हुआ होता है ना, तो उसको पकड़ के चलते रहते हैं ना। अंकल देव एंड आई रोड बाईसाइकिल थ्रू द सिटी ऑफ्टन टाइम, मैं और देव अंकल कई बार इस सिटी पे मतलब इस सिटी में घूम चुके हैं साइकिल के साथ में, बहुत बार, स्पेशली इन आवर वेकेशन, जब हमारी छुट्टियां होती है ना, तब मैं और अंकल देव बहुत बार साइकिलिंग कर चुके हैं। आई कैन विविडली रिमेंबर आवर राइडिंग ऑन द लॉन्ग साइकिल ट्रैक, और मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है जब हम लोग साइकिल पे सवारी किया करते थे। दैट द गवर्नमेंट बिल्ट, ठीक है। और ट्रैक मतलब वो सड़क की समझ लो, और वो किसने बनाई, गवर्नमेंट ने बनाई। बिल्ट 2 years ago, कब बनाई थी, 2 साल पहले। एंड आई आल्सो सा हाउ सून इट वॉज रेंडेडेड, और मैंने देखा कि मतलब बहुत जल्दी ही बेकार हो गई सड़क। यूजलेस विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर वो सड़कें बेकार हो गई। ओइंग द ब्लो स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड इट, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया वो बहुत ही लो क्वालिटी का था, तो सड़कें क्या हो गई, ख़राब हो गई बहुत जल्दी। राइडिंग थ्रू मॉल रोड वॉज फन एज ग्रीनरी प्रीवेट्स एंड लैंडस्केप दिया। ये कह रहे हैं कि जब हम राइडिंग करते थे ना मॉल रोड से, तो ये हमारे लिए बहुत फन होता था, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा हरियाली और लैंडस्केप जो थे बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। एंड इट इज़ फन टू राइड द बाईसाइकिल ऑन द साइकिल ट्रैक इन द स्टेडियम। और एक बड़ा फन ये भी था कि स्टेडियम में जब हम लोग साइकिलिंग ट्रैक पे राइडिंग करते थे, साइकिलिंग चलाते थे, जब स्टेडियम में आप देखते होंगे ना कि इस तरह से बने रहते हैं, उसी पे साइकिल चलानी है आपको। वेयर आर ऑर्डनरी बाईसाइकिल वर नॉट अलाउड, जहाँ पे ये ऑर्डनरी बाईसाइकिल अलाउ नहीं थी जो हम लोगों के पास थी। बट वी ऑलवेज सक्सेड टू स्नेक इन, लेकिन हम लोग इसके अंदर घुसने में बहुत बार सक्सेस हो गए, यानी हमेशा हम लोग सक्सेस हो जाते थे, हम लोग घुस जाते थे और अपनी साइकिलिंग करते थे उस ट्रैक के ऊपर। स्टेडियम में जो ट्रैक होते हैं ना जहाँ पे साइकिलिंग चलती है वहाँ पे। वी हैड रिडन सो मच ऑन द सिटी रोड डैट वी वर लुकिंग फॉर द न्यू एडवेंचर, और हम लोग सड़कों पे निकल जाया करते थे और बहुत सारे एडवेंचर को देखा करते थे या देख रहे थे और करते भी थे। एंड देन वी डिसाइडेड टू हैव ए एक्सेलरेटिंग लॉन्ग बाईसाइकिल, और फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग बहुत लंबे रोमांचक सफ़र में निकलेंगे बाईसाइकिल के थ्रू ऑन द आउट स्ट्राइक ऑफ द टाउन, इस टाउन के बाहर। यानी कि हम लोगों ने अब एक निश्चय किया कि हम लोग एक रोमांचक अनुभव में निकलेंगे, यानी कि हम बहुत लंबी यात्रा करेंगे साइकिल से
और हमारी सिटी के अंदर नहीं, हम लोग जाएंगे हमारे टाउन के बाहर जाएंगे, वहाँ करेंगे। ओके, इट वॉज 8 in the morning ऑफ द मंथ ऑफ जून। ये जून की सुबह थी, 8 बजे थे। एंड वी वॉन्टेड टू हैव एडवेंचर बिफोर माई समर वेकेशन वुड बी ओवर। और हम लोग चाहते थे कि मैं एक एडवेंचर करूँ एक, क्योंकि मेरी छुट्टियां जो थी वो ख़त्म होने वाली थी, समर वेकेशन ख़त्म होने वाले थे, तो मैं चाहता था कि मैं एक एडवेंचर तो ज़रूर कर लूँ छुट्टी ख़त्म होने से पहले। इट वॉज क्वाइट वार्म, कुछ गर्मी भी थी, गर्म भी था, बट वी आर लिटिल वरीड, और हम लोग कुछ चिंतित भी थे। आई सेट आउट मतलब निकलना, बिडिंग गुड बाय टू मम्मी, और हम लोग निकल पड़े मम्मी को गुड बाय करके। गुड बाय मम्मी, ठीक है, निकलते हैं। और एंड फॉलोड अंकल देव हु ऑलवेज लाइक टू बी ए हरबिंगर। हरबिंगर मतलब होता है जो नेतृत्व करता है, जो आगे होता है। तो फिर मैंने अंकल देव का पीछा किया, जो हमेशा एक हरबिकर के रूप में काम करते थे। वी फर्स्ट हेडेड फॉर लॉन्ग बिग राउंड अबाउट, पहले हमने एक बहुत लंबा राउंड लिया। दैन टर्न टू द रोड लीडिंग टू द ओल्ड फोर्ट, और फिर हम उस रोड पे चल गए जो ओल्ड फोर्ट की तरफ जाती थी। वी रोड एंड रोड, हम बैठते गए, चलते गए, एंड क्रॉस द कपल ऑफ डस्टी विलेज ऑन द वे, और रास्ते में बहुत सारे विलेज, डस्टी विलेज आते चले गए। वी मस्ट हैव रिडन फॉर वेल ओवर एन आवर, और हमको ऐसे चलते हुए लगभग 1 घंटा हो गया। आई वॉज फीलिंग अ लिटिल हंग्री, मुझे थोड़ी प्यास लग रही थी, बट मोर थर्स्टी दैन हंगर, लेकिन भूख से ज़्यादा मुझे प्यास लग रही थी, है ना। मुझे भूख लग रही थी लेकिन मुझे भूख से ज़्यादा प्यास लग रही थी। आई कट अप विथ अंकल देव एंड सेट, मैंने अंकल देव को पकड़ा और बोला, अंकल आई थिंक वी शुड स्टॉप फॉर ए वाइल। अंकल हमें लगता है कुछ दिन यहाँ पे रुक जाना चाहिए। यस श्योर बडी, हाँ हाँ क्यों नहीं। वी हैव बीन राइडिंग फॉर क्वाइट ए वाइल, ठीक है, हम लोग बाद में चलेंगे, थोड़े रुक के। सेट द लुकिंग एट द वॉच, अपनी वॉच की तरफ उन्होंने देखा, और देयर इज़ अ लिटिल ग्रीनरी वी कैन स्टॉप देयर, उन्होंने कहा देखो वहाँ पे कुछ हरियाली है, चलो वहाँ चल के रुक जाते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं। वी स्टॉप्ड आवर बाईसाइकिल, हमने अपने बाईसाइकिल रोकी। ओनली दैन वी नोटिस डैट वी हैड नॉट ब्राउट आवर बोतल, सॉरी वाटर बोतल्स, और फिर हमने ये नोटिस किया कि हम लोग अपनी पानी की बोतल तो लाना ही भूल गए। वी ऑलवेज कैरिड दैम विथ अस, हम हमेशा अपनी पानी की बोतल अपने साथ में रखते थे, लेकिन उस दिन तो हम पानी की बोतल लाना भूल गए। बट टुडे वी सीम टू हैव द मिस्ड, लेकिन आज हम उसको मिस कर दिया, हम भूल गए। सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। वॉट कैन वी डू आस्क्ड आई, मैंने पूछा अब हम क्या करेंगे। आई थिंक वी कैन ड्रिंक फ्रॉम वन ऑफ द हेड पम्प डेट वी फाइंड इन सम विलेज, सजेस्ट अंकल देव। अंकल देव ने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो गांव है यहाँ पे किसी न किसी गांव में हैंडपम्प मिल जाएगा, तो हम लोग हैंडपम्प से पानी पी सकते हैं। नो वाई नॉट बाय बोतल वाटर सेड आई, ने कहा नहीं, हम वाटर बोतल क्यों नहीं खरीद सकते हैं। डू यू थिंक वी आर गोइंग टू गेट बोतल वाटर ऑन दिस रोड, वो क्या तुमको लगता है कि इस रोड पे जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ कोई वाटर बोतल मिलेगी, कोई शॉप मिलेगी ऐसी। ऑल द विलेज वी हैव कम अक्रॉस ऑन दिस रोड आर वेरी पुअर, बोले जिस रोड से हम आए हैं, जिस सड़क से हम आए, वहाँ पे जो जितने भी गांव थे सब बहुत गरीब हैं, तो हम कैसे हमको ये वाटर बोतल मिल सकती है। व्हाट हार्म इज इट टू ट्राई, अरे तो अंकल ट्राई करने में क्या नुकसान है, ट्राई करते हैं, एट लीस्ट वी विल गेट द सम कोल्ड ड्रिंक देयर। और लास्ट में हमको एक कोल्ड ड्रिंक की वहाँ पे शॉप मिल गई। अंकल देव shook his head and then we rode again only to stop the next village। अंकल देव ने अपना सिर हिलाया, ऐसे यस किया, और फिर से हम अपनी साइकिल पे चढ़ गए और आगे वाले गांव में जाके रुके। लकली परहैप्स नॉट लकली, कर भाग्य से, लेकिन भाग्य से नहीं कह सकते, वी फाउंड ए शॉप सेलिंग बोतल वाटर, और फिर हमने वहाँ पे एक दुकान देख ली जो वाटर बोतल सेल करती थी। हाउ मच
इज दिस बोतल, ये बोतल कितने की है? अंकल आस्क्ड अंकल देव, अंकल देव ने पूछा। स्लिपिंग हिज हैंड इनटू हिज ट्राउजर, और अपना जो हाथ है वो ट्राउजर की पॉकेट में डाला। विच कैम आउट एम्प्टी, जो बिल्कुल खाली थी। When I saw him, जब मैंने उन्हें देखा, I found him scratching his head with 2 fingers. वो अपनी 2 उंगलियों से अपना सिर खुजा रहे थे। He was looking to me with perplexing eyes. और वो मुझे बड़ी हैरान करने वाली निगाहों से देख रहे थे। What happened? asked I. क्या हुआ अंकल? मैंने पूछा। I think I have forgotten my purse at home, said he. उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपना पर्स जो है वो घर पे भूल आया हूँ। What should we do? अब हम क्या करेंगे? I was angry with him. मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था। Then I decided to try with the shopkeeper. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ शॉपकीपर से, शायद वो he would give the bottle for free. शायद वो हमें बोतल फ्री में दे दे। भैया, we are very thirsty. Give me a bottle and I shall pay on my next visit here. क्या भैया, हम लोग बहुत प्यासे हैं, प्लीज़ एक पानी की बोतल दे दीजिए, मैं जब यहाँ फिर विज़िट करने आऊँगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, आपका पे कर दूँगा। सॉरी लिटिल फ्रेंड, आई एम येट टू मेक एनी सेल टुडे। उसने कहा, सॉरी बच्चे, लेकिन मैंने सुबह से अभी तक कोई कमाई नहीं की है। एंड इफ़ यू आर सो थर्स्टी, अगर तुम बहुत ही प्यासे हो, वाई डोंट यू ट्राई दैट हेड पम्प, तो तुम उस हेड पम्प को ट्राई क्यों नहीं करते हो? जाओ वहाँ जाके पानी पी लो। सेड द शॉपकीपर इन हिज रफ वॉइस पॉइंटिंग टू द हेड पम्प। शॉपकीपर ने अपनी रफ आवाज़ में हेड पम्प की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाओ वहाँ जाके पानी पी लो। आई कांट से, मैं कुछ नहीं कह सकता था। इफ़ द वाटर इज सेफ देयर, मैं कुछ नहीं कह सकता कि पानी वहाँ साफ है या नहीं है। सैड अंकल देव, अंकल देव ने कहा, भाई हेडपम्प का पानी पता नहीं सेफ हो या नहीं हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेट अस ट्राई एट सम रेस्टोरेंट, चलो कोई रेस्टोरेंट में ट्राई करते हैं। आई एम श्योर वी कैन गेट क्लीन वाटर देयर, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ कुछ साफ पानी हमको पीने को मिल जाएगा। वी स्टार्ट टू राइड अगेन, हमने फिर से राइड अगेन स्टार्ट कर दी। नॉट फार हैड वी गॉन वैन वी स्पोर्ट्स एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। हम कह रहे हम लोग थोड़ी दूर ही गए होंगे, ज़्यादा दूर नहीं गए, थोड़ी दूर ही गए, तो हमने देखा कि एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग है, मतलब बहुत अच्छी बिल्डिंग है। वी ब्रेक्ड आवर्स बाईसाइकिल राइट इन द फ्रंट, और उसके राइट में हमने अपनी बाईसाइकिल को ब्रेक लगा दी, यानी बाईसाइकिल रोक दी। एंड लुक्ड फॉर एनी साइन बोर्ड, और साइन बोर्ड की तरफ देखने लगे कि कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। देयर वॉज नन, वहाँ कुछ नहीं था। इन वन कॉर्नर ऑफ द आउटसाइड वॉल, बस एक आउटसाइड वॉल पे थी, वहाँ पे लिखा हुआ था, वेलनेस ऑफ माइंड इज दैट वी केयर अबाउट, यानी कि मन की सेहत ये है जिसकी हम परवाह करते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे। द बिल्डिंग अपेयर टू बी सम होटल और हॉस्टल और मे बी स्पा। वो कह रहे वो बिल्डिंग जो थी ना, कुछ होटल या हॉस्टल या फिर स्पा की जैसी दिख रही थी, और ऐसा कुछ खास दिख नहीं था, लेकिन हाँ इम्प्रेसिव बिल्डिंग थी वो। वी लुक्ड इनटू ईच अदर्स आइज, हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। एंड स्ट्रेट वे रोड इनटू द पोर्च, और सीधे पोर्च की तरफ चले गए, बरामदे की तरफ चले गए। लिविंग आर बाईसाइकिल देयर, हमें अपने बाईसाइकिल वहाँ छोड़ दी। वी वेंट इन, और हम अंदर चले गए। वी स्पॉट्स अ वाटर कूलर नियर द रिसेप्शन, और रिसेप्शन के पास हमने देखा वो वाटर कूलर है, प्यास लगी है, जल्दी जल्दी पानी पी लो। दिस वॉज वॉट वी फॉर लुकिंग फॉर, और यही तो था जिसकी हमें तलाश थी। वी ड्रैंक टू आवर डिलाइट, हमने बहुत खुशी खुशी से हमारी पानी पिया, प्यास बुझाई। एंड फेल्ट फ्रेश, और अपने आप को फ्रेश महसूस किया। देखो पानी कितना ज़रूरी है ना बच्चों, शरीर के लिए, बॉडी के लिए। जस्ट देन, और तभी अ लेडी इन अ वाइट साड़ी अप्रोच्ड, एक वाइट साड़ी में एक लेडी आई वहाँ पे हमारे पास में। शी सैड इन अ स्वीट वॉइस, उसने बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, सर
प्लीज़ टेक अ सीट देयर, कि सर बैठ जाइए वहाँ पे। सर विल बी राइट हियर इन अ फ्यू मिनट, सर अभी थोड़ी देर में आपके पास में आते हैं। थैंक यू फॉर योर वाटर, आपके पानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट वी आर नॉट हियर टू मीट एनी वन, सैड अंकल देव। अंकल देव ने कहा आपके पानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम किसी से मिलने नहीं आए हैं। वी वुड बेटर गो, अब हमको जाना है। यू कैन नॉट गो विदाउट मीटिंग सर, सैड द लेडी, बट इस टाइम हर टोन वॉज फर्म। अब उसका जो टोन था ना वो फर्म था, मतलब स्ट्रिक्टली उसने बोल दिया था कि आप सर से मिले बिना नहीं जा सकते हैं। We have come for this time and we are getting late, said I. मैंने कहा कि हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोगों को लेट हो रहा है, हम लोग को जाना पड़ेगा। मम्मी विल वेटिंग फॉर अस, और मम्मी हम लोग का इंतज़ार कर रही हैं। यू कैन गो बट ही नीड्स टू मीट सर, उसने कहा आप जा सकते हो लेकिन इनको सर से मिलने की ज़रूरत है। सैड द लेडी स्ट्रेचिंग एवरी स्लीपर, और उन्होंने हर एक बात पे अपनी जोर दिया कि आप जा सकते हो लेकिन इनको सर से मिलने की ज़रूरत है। हाउ कैन यू फोर्स हिम टू मीट सर, सैड आई। अब मैंने कहा कि आप कैसे फोर्स कर सकते हैं इनको सर से मिलने के लिए। वी आर गोइंग, सैड अंकल देव रूडली। अंकल देव ने रूडली कहा कि अब हम जा रहे हैं, हमको किसी से मिलना है। इट इज़ टू हाई ए प्राइस फॉर द वाटर डैट वी टुक हियर, और ये पानी पीने की तो बहुत बड़ी कीमत है, और बहुत बड़ी कीमत है ये पानी पीने की, कि मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रुकना पड़ेगा। यू मीन यू आर नॉट गोइंग टू बिहेव वेल, मतलब आपका ये मतलब है कि आप अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। सैड द लेडी इन ए ट्रीटिंग वॉइस, मतलब बहुत ही गुस्से में बोले कि आप व्यवहार सही नहीं कर रहे हैं। गार्ड्स को बुलाया। ही कॉल्ड इन अ लाउड वॉइस, बहुत जोर से बोली गार्ड्स। एंड इन नो टाइम, और थोड़ी देर मतलब बिना एक सेकंड भी नहीं हुआ, 3 well-built guards appear on the scene, और 3 हस्ट पुस्ट गार्ड्स वहाँ पे प्रकट हो गए। दे सराउंडेड अंकल देव, वो अंकल देव के चारों तरफ थे। दिस पेशेंट रिफ्यूज टू सी सर, टेक हिम इन, ये पेशेंट सर से मिलने के लिए मना कर रहा है, चलो इसे अंदर लेके जाओ। आई एम नॉट पेशेंट, क्राइड अंकल देव हॉर्सली। अंकल देव चिल्लाए कि मैं पेशेंट नहीं हूँ। वी वर कम्प्लीटली bewildered, हम मतलब दोनों ही बहुत अचंभित हो गए कि ये आखिर हो क्या रहा है। अंकल देव वॉज बीइंग टेकन फॉर सम पेशेंट, अंकल देव को भी अंदर ले जाया गया कुछ पेशेंट के साथ में। एंड देन आई गैदर्ड माई करेज टू आस्क, और फिर मैंने अपना पूरा हिम्मत जुटाया और फिर मैंने पूछा व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट डू यू थिंक ही इज़, ये किस तरह के पेशेंट लग रहे हैं आपको, ज़रा ये बताने का कष्ट करेंगे। ही इज़ ए लॉन्टिक, ये एक पागल है, ओ माई गॉड। एंड ही इज़ नाउ एट द राइट प्लेस, और ये अब सही जगह पे है। इट इज़ द बेस्ट लॉन्टिक एलिज्म, और ये सही पागल खाना इन दिस रीजन, यानी कि ये पागल खाना है, इस क्षेत्र का सबसे अच्छा पागल खाना है, और ये जो व्यक्ति है ये पागल है और ये सही जगह पे है। आई एम नॉट मेंटली इल, क्राइड अंकल देव इन डिप्रेशन। वो अंकल देव कह रहे हैं कि भाई मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। He is not mentally ill. I too screamed, realizing the gravity of the situation. इस सिचुएशन को देख के मैं भी जोर से चिल्लाया कि भाई ये पागल नहीं हैं। We entered here by mistake. हम by mistake यहाँ पे प्रवेश कर गए, अंदर आ गए। We came here only for water. हम लोग यहाँ केवल पानी के लिए आए थे। Sad अंकल देव ने कहा सिर्फ हम तो पानी पीने आए थे, मैं पागल नहीं हूँ। You can see our bicycle outside, said I. फिर मैंने भी कहा आप हमारी बाईसाइकिल देख सकते हैं, बाहर खड़ी हुई है, हम लोग सिर्फ पानी पीने यहाँ पे आए थे। बट नो वन इज केम टू हियर एज सीरियसली, लेकिन किसी ने हमारी बातों को सीरियसली नहीं लिया। 2 गार्ड लिंक अंकल देव आर्म्स, वो जो 2 गार्ड थे उन्होंने अंकल देव की जो आर्म्स है उसको ऊपर उठाई एंड टुक हिम टू द ऑफिस, और उनको ऑफिस में ले गए। वाइल आई ट्रेड बिहाइंड, और मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। आई वॉज undecided whether I should remain there to rush back home to tell, और ये मतलब ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं घर जाके मम्मी को ये सारी सिचुएशन बताऊं कि मम्मी अंकल देव के साथ में किस तरह की भयानक चीज़ें हो रही है। What terrible things had happened to the uncle.
देव, ठीक है। हमें डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं घर जाऊं कि अंकल को यहीं छोड़ दूं, क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अंकल देव वॉज द फर्स्ट टू लाई डाउन इन द डॉक्टर केबिन, और अंकल देव को जबरदस्ती डॉक्टर के केबिन में जाके लेटा दिया। वाइल आई वॉज आस्क्ड टू वेट आउटसाइड, और मैंने बाहर वेट किया। आई कुड हेयर अंकल देव श्रीकिंग डिस्परेटली, और मैं अंकल देव की बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज़ सुन रहा था। बट नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन वॉट ऑल ही वॉज टेलिंग, लेकिन मतलब कोई भी किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं पागल नहीं हूँ। जस्ट दैन एन एम्बुलेंस अराइव्ड, और तभी एक एम्बुलेंस पहुँचती है। एंड फ्रॉम इट अपीयर टू स्टडी नर्सिंग असिस्टेंट लिंकिंग आर्म्स टू ए मैन एंड मार्चिंग टुवर्ड द डॉक्टर ऑफिस, और उसमें से दो नर्सिंग असिस्टेंट निकलते हैं जो एक आदमी को अपने हाथों में लिए हुए रहते हैं, मतलब लिंक किए हुए रहते हैं, उसे उठाते हैं ना हाथों से, और डॉक्टर के ऑफिस की तरफ मार्च करते हैं। ऑल अलोंग ही वॉज रेजिंग हिज लेग, और साथ में वो जिस आदमी को ले जा रहे थे वो अपने पैरों को उठा रहा था। इन द एयर एंड शाउटिंग, मतलब हवा में उछाल रहा था, ऐसे पकड़ के ले जाते ना दोनों हाथों से, तो अपने पैरों को उछाल रहा था और चिल्ला रहा था। आई एम परफेक्टली सेन, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वाई आर यू कैरिंग मी, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो। एंड सून द डार्क क्लाउड ऑफ डाउट डिसअपीयर्ड, और जल्दी ही मतलब जो संदेह के बादल थे वो पूरी तरह छट गए। हुआ क्या था, इन ए कपल ऑफ मिनट, इन कुछ ही मिनट में, 2 ही मिनट में, द डॉक्टर वॉज बेगिंग सॉरी, डॉक्टर ने सॉरी बोला। We took him to be our patient. We are sorry, extremely sorry, said. उसने कहा हम आपको अपना मरीज समझ के ले आए, इसके लिए मुझे बहुत खेद है, बहुत बहुत खेद है। तो डॉक्टर ने अंकल देव को सॉरी बोला। And we hear that we were thirsty and hungry. और जब उस डॉक्टर को पता लगा कि हम लोग भूखे थे, प्यासे थे, he fed us to reach bucket of snack, उन्होंने हमें कुछ खाने के लिए स्नैक दिए। When we left, और जब हम वहाँ से विदा होने लगे, वहाँ से निकलने लगे, he did not forget to give us a bottle of water, तो हमें उसने पानी की बोतल देना नहीं भूला, मतलब डॉक्टर ने हमको पानी की बोतल दी। and bid as well with the parting words, और जो भी वर्ड्स थे उसके लिए उन्होंने सॉरी बोला और हमको विदाई दी अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल के। और फिर ये बोला उन्होंने, आई एम श्योर दिस बोतल विल कीप यू सेफ, ठीक है। उन्होंने कहा ये बोतल आपको सेफ रखेगी फ्रॉम एनी अनटवार्ड एंट्री, यानी कोई भी अप्रिय एंट्री, यानी कि आप मतलब बिना मतलब किसी भी बिल्डिंग में जो आप एंट्री कर जाओगे ना, वेयर यू शुड नॉट बी, मतलब जहाँ आपको नहीं होना चाहिए वहाँ ये बोतल आपको बचाएगी। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि वो पानी पीने उस बिल्डिंग में गए थे ना, तब नर्स ने उन्हें पागल समझ के इतना सब कुछ उनके साथ में हो गया कुछ ही देर में। जैसे डॉक्टर ने कहा कि पानी की बोतल साथ ले जाइए, ये आपको सेफ रखेगी ताकि आप इस तरह की बिल्डिंग में फिर अंदर ना जाएं, ठीक थी। तो ये थी, अंकल देव को तो पागल ही घोषित कर दिया। तो आप लोग भी ज़रा घूमते हैं तो पानी की बोतल साथ लेके जाइए और इधर उधर मूविंग नहीं करिए, और अचानक भी किसी भी बिल्डिंग में मत जाइए। बच्चे हो, उनके साथ तो अंकल देव थे, बट अंकल देव के साथ ही ऐसा हो गया, और चीज़ों का ध्यान रखें। ओके, चलिए, तो ये चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था। फिर मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू।